द शिप दैट कॉज्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ बेरूट। वो जहाज जो बेरूट की बर्बादी का कारण बना। नमस्कार, अनसुनी कहानियां की एक और रोमांचक वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको लेबनान की राजधानी बेरूट के बंदरगाह पर हुए भयंकर विस्फोट के बारे में बताएंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस दर्दनाक हादसे के हर एक पहलू को समझाने की कोशिश करेंगे। हम आपको बताएंगे कि इस हादसे के होने के पीछे क्या क्या मुख्य कारण थे, ऐसी क्या गलती हुई जिसके कारण एक पूरा शहर खंडर में परिवर्तित हो गया। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए इस कहानी को शुरू करते हैं। 4 अगस्त 2020 की शाम को लेबनान की राजधानी बेरूट में एक ऐसा भयंकर विस्फोट हुआ कि पूरा शहर तबाह हो गया। बेरूट के बंदरगाह पर हुआ यह विस्फोट इतना भयानक था कि विस्फोट से 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित बेरूट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की इमारत के शीशे टूट गए थे। इस विस्फोट के धमाके की आवाज बेरूट से लगभग 250 किलोमीटर दूरी पर स्थित सिप्रस में भी सुनी गई थी। इस दर्दनाक हादसे में 220 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि 6000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस धमाके के बाद से लगभग 120 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि यह विस्फोट लेबनान के बंदरगाह पर बने एक गोदाम में रखे 2750 टन एमोनियम नाइट्रेट में आग लगने के कारण हुआ। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये एमोनियम नाइट्रेट क्या होता है और इसका इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। एमोनियम नाइट्रेट एक गंधहीन रासायनिक पदार्थ होता है। इसका उपयोग कई प्रकार के रासायनिक कार्यों में किया जाता है। ये एक बेहद खतरनाक विस्फोटक रसायन होता है, जिसका उपयोग करते हुए विशेष सावधानी बरतना अनिवार्य है। विशेषकर इस रासायनिक पदार्थ का उपयोग खेती के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फर्टिलाइजर यानी उर्वरक बनाने में किया जाता है। इसके अलावा इसको खनन या निर्माण जैसे कार्यों में विस्फोटक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस रासायनिक पदार्थ में अपने आप विस्फोट नहीं होता, लेकिन फटने पर यह काफी तबाही मचा सकता है। क्योंकि ये रासायनिक पदार्थ बेहद खतरनाक होता है, इसलिए इसके रख रखाव के लिए कुछ खास नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होता है। इसके रख रखाव का सबसे पहला नियम यह है कि इसको स्टोर करने वाली जगह फायर प्रूफ होनी चाहिए। इस जगह के आसपास कोई भी नाला या गटर आदि का पाइप नहीं होना चाहिए। ज्यादा समय तक बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट के रखने पर इसमें विघटन शुरू हो जाता है, जिसके कारण इसमें विस्फोट हो सकता है। इन नियमों का पालन यदि सही ढंग से नहीं किया जाए तो इसका नतीजा वही होता है जो हमें बेरूट में देखने को मिला। एमोनियम नाइट्रेट की वजह से होने वाला ये पहला हादसा नहीं है। इससे पहले भी कई हादसे इस रासायनिक पदार्थ की वजह से हो चुके हैं। 1995 में अमेरिका के ओक्लाहोमा में हुए भीषण बम धमाकों में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। साल 2001 में फ्रांस में एक रासायनिक कारखाने में धमाका हुआ था, जिसमें 31 लोगों की जान गई थी। 2003 में अमेरिका के टेक्सास में उर्वरक बनाने के एक कारखाने में विस्फोट हुआ था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। अब सवाल ये उठता है कि 2750 टन एमोनियम नाइट्रेट बेरूट के बंदरगाह पर कैसे आया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये एमोनियम नाइट्रेट बेरूट के बंदरगाह पर लगभग 6 साल से रखा हुआ था। ये बात साल 2013 की है। 27 सितंबर को मालदोवा का झंडा लगाए रूस का एक मालवाहक जहाज 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट लेकर जॉर्जिया से मोजाम्बिक के लिए निकला था। यह जहाज सिप्रस के रहने वाले रशियन बिजनेसमैन इगोर ग्रेचुस्किन का था। इस अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल मोजाम्बिक में खान खोदने के लिए किया जाता था। 21 नवंबर 2013 को यह जहाज बेरूट के बंदरगाह पर आकर रुका। इस जहाज के बेरूट में रुकने का कोई स्पष्ट कारण आज तक पता नहीं चल पाया है। कुछ लोग कहते हैं कि यह जहाज के इंजन में खराबी थी, इसलिए जहाज को यहां रुकना पड़ा था। जहाज में भारी मशीनरी और 2750 टन एमोनियम होने की वजह से जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। पोर्ट स्टेट कंट्रोल यानी बंदरगाह राज्य नियंत्रण द्वारा इस जहाज का निरीक्षण करने के बाद इसको आगे के सफर के लिए असुरक्षित घोषित करके वहीं रोक लिया गया। जहाज पर मौजूद 5 यूक्रेनियन लोगों को उनके देश वापस भेज दिया गया, जबकि जहाज के 4 क्रू मेंबर्स जहाज की रखवाली के लिए वहीं रुक गए। जहाज के कप्तान बोरिस प्रोकोशेव को बंदरगाह का शुल्क ना अदा करने के कारण 11 महीने जहाज पर बंदी बनाकर रखा गया। जहाज के कप्तान ने बताया कि जहाज को बेरूट से भारी मशीनरी एक्सपोर्ट करने के लिए रुकवाया गया था, ताकि अतिरिक्त कमाई की जा सके। लेकिन जहाज की हालत ऐसी नहीं थी कि उसमें और ज्यादा सामान लादा जाए। कुछ और समय बीत जाने के बाद इगोर ग्रेचुस्किन ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया और उसने जहाज को वापस लाने का प्रयास छोड़ दिया। जहाज पर मौजूद 4 क्रू मेंबर्स इमिग्रेशन की समस्या की वजह से जहाज पर ही फंसे रहे।
इस पूरे मामले पर 3 अरेस्ट वारंट भी जारी किए गए। कोर्ट में वकीलों ने जज आग्रह किया कि जहाज के क्रू मेंबर्स को उनके देश वापस भेज दिया जाए, क्योंकि जहाज पर अभी भी अमोनियम नाइट्रेट मौजूद था, जिसके कारण विस्फोट होने का खतरा था। जज ने खतरे की गंभीरता को समझते हुए वकीलों की बात मान ली और सभी क्रू मेंबर्स तुरंत उनके घर भेजने का आदेश दे दिया गया। ये चारों क्रू मेंबर्स अपने घर से दूर दूसरे देश में एक जहाज पर लगभग 1 साल तक फंसे रहे थे। साल 2014 में जज के ऑर्डर पर अमोनियम नाइट्रेट को बंदरगाह के गोदाम नंबर 12 में स्टोर करके रख दिया गया। कस्टम ऑफिसर्स ने जज को इस अमोनियम नाइट्रेट का समाधान करने के लिए कई पत्र लिखे, लेकिन जज की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ये पत्र क्रमशः साल 2014, 2015, 2016 और 2017 में लिखे गए थे। कई बार तो एक ही साल में 3 पत्र लिखे गए, लेकिन जज की तरफ इसका कोई समाधान नहीं निकला। ये खतरनाक रासायनिक पदार्थ बंदरगाह के गोदाम में 6 साल इसी तरह रखा गया। अब जानते हैं कि यह धमाका कैसे हुआ। 4 अगस्त 2020 की दोपहर को बेरूट के बंदरगाह पर आग लग गई। इस आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। बंदरगाह के जिस हिस्से में आग लगी थी, उससे कुछ ही दूरी पर 6 साल से जब्त किया हुआ अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। लगभग 5:55 पर आग बुझाने के लिए फायर फाइटर्स को बुलाया गया। फायर फाइटर्स के कर्मी दल ने बताया कि यह आग कुछ अलग तरह की थी, जिसमें कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। इतने में एक जबरदस्त धमाका हुआ, जिससे तेज आवाज के साथ चारों तरफ धुआं फैल गया। यह मुख्य धमाके से पहले छोटा धमाका था। इस धमाके के लगभग 35 सेकंड के बाद 6:08 पर दूसरा और इस हादसे का मुख्य विस्फोट हुआ। इस धमाके ने पूरे बेरूट को हिलाकर रख दिया। इस धमाके का नजारा किसी परमाणु विस्फोट जैसा था। आसमान लाल और नारंगी धुएं से भर गया। इस धमाके की गूंज 250 किलोमीटर दूर सिप्रस में सुनी गई। इस धमाके के असर से लेबनान के साथ साथ अमेरिका, तुर्की, सीरिया, इजराइल और यूरोप के कुछ हिस्सों में लगभग 3.3 की तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। बताया गया कि 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट में हुआ यह विस्फोट 1155 टन के TNT विस्फोट के बराबर था। यह विस्फोट हिरोशिमा में हुए परमाणु विस्फोट के 5वें हिस्से के बराबर था। इसको इतिहास का सबसे बड़ा गैर परमाणु विस्फोट माना गया है। इस विस्फोट ने अपने चारों तरफ के लगभग 10 किलोमीटर के इलाके को पूरी तरह तबाह कर दिया। पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा लेबनान के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। इस धमाके की वजह से बेरूट के लाखों घर तबाह हो गए, जिसके कारण लगभग 3 लाख लोग बेघर हो गए हैं। इस विस्फोट ने लगभग आधे से अधिक बेरूट को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। शहर में मौजूद छोटे बड़े लगभग सभी होटल बर्बाद हो गए। बेरूट के 3 बड़े हॉस्पिटल पूरी तरह नष्ट हो गए, जबकि 2 अन्य हॉस्पिटलों को काफी नुकसान पहुंचा। हॉस्पिटल बर्बाद हो जाने की वजह से बहुत से घायल लोग इलाज के लिए इधर उधर भटकते रहे। बेरूट का सबसे बड़ा सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल इस विस्फोट में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। मजबूरी में हॉस्पिटल के कर्मचारियों को लोगों का इलाज सड़कों पर करना पड़ा। विस्फोट के कारण इस अस्पताल की 4 नर्सों की मौत हो गई। अस्पताल में पहले से मौजूद 15 मरीज वेंटिलेटर बंद होने के कारण मर गए। मजबूरी में सभी मरीजों को घर भेजकर अस्पताल को बंद करना पड़ा। शहर में मौजूद सरसॉस्क म्यूजियम को भी काफी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा बंदरगाह पर खड़े लगभग सभी जहाज पूरी तरह बर्बाद हो गए। इन जहाजों में बेहद महंगे क्रूज शिप भी शामिल थे। मरने वाले लोगों में लगभग 100 लोग ऐसे थे जो 22 अलग अलग देशों से थे। लेबनान को इस झटके से उभरने में कई साल लग जाएंगे। एक आंकड़े के अनुसार लेबनान के लिए लगभग 1.5 ट्रिलियन रुपए का नुकसान है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस विस्फोट के लिए किसको दोषी ठहराया जाए। इस हादसे के बाद लेबनान की सरकार ने देश के अंदर 2 हफ्ते की इमरजेंसी घोषित की है। लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने लोगों को आश्वासन दिया कि इस घटना के जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। हसन दियाब ने एक जांच कमेटी का गठन करके इस मामले की जांच शुरू कर दी थी। 8 अगस्त तक इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें बेरूट बंदरगाह पर काम करने वाले कई बड़े अधिकारी शामिल हैं। लेकिन इन गिरफ्तारियों से लेबनान के लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। विस्फोट के बाद से ही पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इटली के विस्फोटक विशेषज्ञ डैनियल कॉपे ने बेरूट विस्फोट को लेकर दावा किया कि यह धमाका अमोनियम नाइट्रेट की वजह से नहीं, बल्कि मिसाइल या रॉकेट में हुए विस्फोट के कारण हुआ है। डैनियल कॉपे ने कहा कि जब अमोनियम नाइट्रेट जलता है तो बड़े पैमाने पर पीले रंग का धुआं उठता है, जबकि बेरूट में हुए विस्फोट के बाद नारंगी रंग का धुआं उठा था। कॉपे ने कहा कि नारंगी धुआं तभी उठता है जब विस्फोट में लिथियम शामिल हो, और लिथियम का इस्तेमाल सेना के हथियार बनाने में किया जाता है।
कॉपे का ये बयान आने के बाद लोगों का सरकार के प्रति गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। बड़े स्तर पर हो रहे प्रदर्शनों के दबाव में आकर लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने 10 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। किसने सोचा था कि 2013 में जब्त किया हुआ एक मामूली जहाज एक दिन बेरूट के लिए तबाही की वजह बन जाएगा। इस दर्दनाक हादसे के बाद कई देश लेबनान की मदद के लिए सामने आ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अमेरिका और कुछ अन्य यूरोपीय देशों ने लेबनान की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। फ्रांस ने 2 विमानों के जरिए मदद सामग्री और बचाव दल के लोगों को बेरूट भेजा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी चिकित्सा उपकरणों को लेबनान के लिए भेजा है। रूस के आपात राहत अधिकारियों ने बताया कि उनका देश राहत सामग्री के साथ 5 विमान बेरूट भेजेगा। इसके अलावा चेक रिपब्लिक, जर्मनी, यूनान, पोलैंड, नीदरलैंड्स और भारत ने भी मदद करने का वादा किया है। हम आशा करते हैं कि बेरूट में जल्दी ही सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके इस विषय पर क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।